वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरु श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद गोकुल चंद प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा अभिलाषा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे सभी गुरु परंपरा, सभी गुरु भाई बहन, सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और योग्यता के लिए कृपा प्रार्थी हूँ कि वो मुझे प्राप्त प्रदान करें। और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा भक्त भक्ति भगवान में 5 चैप्टर्स हैं और उसमें जो है 5 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया। तो और उसमें जो है 5 ही चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर उसमें था हमारा प्रहलाद महाराज जो ज्ञानी भक्त हैं। अभी ये हमारा आधे से भी कम हुआ है और 1 हफ्ते में हमने जितना करा उसके क्वेश्चन आंसर लेके हम चाहते हैं कि हम इसको पक्का कर लें। इतना अगर पक्का हो गया ना तो आगे का पढ़ने में और आनंद आएगा। हम समझ पाएंगे कि ज्ञानी भक्त कैसे होते हैं। ज्ञानी भक्तों में मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि उनका ऐश्वर्य भाव होता है और उनके अंदर सेवा भाव नहीं होता। वो भगवान को ऐश्वर्य बुद्धि से भगवान मानते हैं कि भगवान आप्तराम है, आप्तकाम है और उनके अंदर कोई सेवा या ममता भगवान के प्रति नहीं होती। तो उसके भी हमने काफी काफी उदाहरण देके समझाया। अभी हम आज प्रश्न उत्तर इसके स्टार्ट करेंगे ताकि हम सभी जान सकें अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा। चलिए संगीता दीदी प्रश्न कीजिए आप। हरे कृष्णा। सभी दीदियों को दंडवत प्रणाम, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रहलाद महाराज का जन्म किस युग में हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। इंदु भाई दीदी आप बताइए। सतयुग में हुआ था। पूरा पूरा आंसर देना है, मैंने पिछली बार भी बोला था ना। हाँ, पूरा आंसर दो। प्रहलाद महाराज का जन्म जो था वो सतयुग में हुआ था। मैं जी प्रश्न नहीं दीदी। लिख पा रही हूँ ना, अंतर अंतर लिखे में मैंने खोलती हूँ दूसरा फोन पे, हाँ हाँ, कोई उसमें कोई बात प्रश्न नहीं। दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर टू, प्रहलाद महाराज की माता का नाम क्या था? वाही दीदी अपना माइक ऑफ कीजिए। वाही दीदी। हाँ ठीक है। संगीता दीदी फिर से कीजिए प्रश्न। प्रहलाद महाराज की माता का नाम क्या था? दिति, देहुति, कयादु, पता नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। अर्पिता बताइए बेटा। अर्पिता। दीदी प्रहलाद महाराज जी का हाँ जी, हरे कृष्ण दीदी, सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ बोलिए। जी। तो प्रहलाद महाराज जी की माता का नाम कयादु था। ठीक है, चलो हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिरण्यकश्यप के भाई का नाम क्या था? राजा बलि, हिरण्याक्ष, शुक्राचार्य, पता नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। बबीता दीदी बताइए। बबीता दीदी। हाँ जी। पूरा। हाँ पूरा बोलो ना ठीक से। हाँ हाँ ठीक है दीदी। ये मेरे को ना एस और एम से, एस नाम से सोनिया दीदी आ रही है क्या? और एम नाम से कौन आ रहा है? कोई बताएगा मुझे। एस से सोनिया दीदी और एम से हेडी। कौन है एम नाम से? अच्छा मोनिका दीदी, ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी मैं पूछ सकूंगी ना, फिर मेरे को पता नहीं लग रहा था कौन है। चलो कर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। क्वेश्चन नंबर 4, हिरण्यकश्यप का भगवान के प्रति क्रोध और उससे प्रतिशोध लेने का क्या कारण था? इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको खुद ही बताना है इसका आंसर। कौन बताएगा? जिनके हैंड रेज है किसी से भी पूछ लूं? चलो मोनिका दीदी आप बताइए। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भगवान से प्रतिशोध प्रतिशोध लेने का यही कारण था उसके, कि उनके भाई की मृत्यु से क्रोधित।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो दीदी। हिरण्यकश्यप के कितने वर्षों तक तपस्या की थी? 50,000 वर्ष, 45 वर्ष, 45,000 वर्ष, 60,000 वर्ष, 10,000 वर्ष। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। सोनिया दीदी बोलिए आप। हिरण्यकश्यप ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर देना आप लोगों को शॉर्ट में। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा जिसको देने के लिए ब्रह्मा जी ने मना कर दिया? संगीता दीदी आप 2 नंबरों से आ रहे हो क्या इसमें? संगीता दीदी 2 नंबर से ज्वाइन किया हुआ है क्या आपने? नहीं नहीं, एक ही नंबर से ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा 2 शो हो रहे थे तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो कौन है। देखो कौन आ रहा है। राधा कृष्ण है उस पे ना? नहीं, वो मेरा नहीं है वो। तो है इस पे कौन बताएगा? कोई और संगीता होगी फिर वो। हो सकता है। बोलिए। संजय लिखा हुआ है। चलो आप क्या लिख रहे हैं? संजय प्रभु। चलो कोई नहीं, इनका हैंड भी रेज नहीं हुआ है अभी। ठीक है, आप बताओ बबीता दीदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, साधु और विषय मनुष्य में क्या भेद है? इसको कौन बताएगा? सोनिया दीदी आप बताओगे? हाँ जी दीदी। हाँ जी बताइए। प्रश्न है साधु और विषय मनुष्य में क्या भेद है? साधु जो भी कार्य करते हैं वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और विषय मनुष्य जो भी कार्य करता है वो अपनी प्रसन्नता के लिए करता है, अपनी भौतिक बहुत इच्छाओं की सुंदर, पूर्ति के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया दीदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है अथवा नहीं? हाँ, नंबर 1 है हाँ, नंबर 2 है नहीं, और सी है वो अमर है, डी हम पता नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इंदु भाई दीदी आप बताइए। इंदु दीदी। कोई मैं आया हुआ है, उससे बात कर लूँ। चित्रा प्लीज। अच्छा ठीक, आपका हैंड रेज है ना, आप उसे हटाओ दीदी। चलो बबीता दीदी आप बताओ। दीदी प्रश्न दोबारा रिपीट कीजिए। क्या ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है अथवा नहीं? हाँ ठीक है, हाँ उनकी आयु निश्चित है ना, अभी हमने इस बारे में बात नहीं की है कि उनकी आयु कितनी है, क्योंकि उसकी अच्छी खासी लंबी कैलकुलेशन है। पहले तो चतुर्युगों की कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर 1000 चतुर्युगी का दिन, फिर 1000 चतुर्युगी की रात, और फिर ऐसा फिर 1 साल, फिर उसको 100 वर्ष करेंगे, वो है ब्रह्मा जी की आयु। ठीक है, इसको एक दिन हम कैलकुलेट करके भी लिख लेंगे, या आज ही समय मिला तो आज ही कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो दीदी। अमरता के वरदान को छोड़ हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा? अर्पिता बेटा आप बताओ। दीदी इसका आंसर होगा अमरता का वरदान छोड़कर हिरण्यकश्यप ने यह वर मांगा था ताकि उनकी इन स्थिति में से किसी भी स्थिति में उनकी मृत्यु ना हो, ना किसी वर्ष के मास में, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पे, ना आकाश में, ना बाहर, ना भीतर, और ना ही किसी पशु के द्वारा, ना ही मनुष्य के द्वारा, और ना कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा। अभी मैं आप सभी को ये बता दूं, ये अर्पिता दीदी है, माइक ऑफ कर दो बेटे। ये अभी कॉलेज में आई है बस, है ना, फर्स्ट ईयर ही चल रहा है इसका, और ये इसी भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ पे काम कर रही है, क्योंकि ये बंगाली है ना, तो बंगाली लैंग्वेज में ये इसको कर रही है गुरुदेव की आज्ञा से। तो पूरा का पूरा ग्रंथ बंगाली में करना, फिर बंगाली में श्लोक ढूंढना। तो अभी इनकी एज देखो, कितनी उत्कंठा है ना इन बच्चों की कि हम गुरु सेवा करें,
गुरुदेव ने बोल दिया, बस मैं देखती हूँ इसे पागलों की तरह लगी रहती है, मुझे फोन करेगी, दीदी ये लाइन कैसे आ रही है, क्या है ये वाला श्लोक, कहाँ पे मिलेगा। गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव के पास बैठ जाएगी। इसको पूरा साल हो गया है लगे हुए, उससे भी ज्यादा ही हो गया होगा। उसके लिए अभी ये भी सोच रही है मैं लेआउट कैसे करूँ, टाइपिंग कैसे करूँ। तो ये होती है गुरु सेवा की उत्कंठा, है ना। इन बच्चों के अंदर ये देखकर बड़ी खुशी होती है। हम सब लोग तो देखो अभी आए, है ना, पर ये बच्चे एक नाजुक फूल हैं, अभी से गुरु सेवा में आ रहे हैं, तो इनको क्या फल मिलेगा, और इनकी समझ भी हमसे अच्छी है, तो कितना ये ग्रैस्प कर जाएंगे ना भक्ति को। तो इसीलिए कहते हैं ताजे ताजे फूल कृष्ण को दें, तो इन बच्चों को देखकर बड़ी खुशी होती है। और अभी इनके माता पिताजी ने बंगाल में इतना, वैसे तो ये दिल्ली में ही रहते हैं, पर बंगाल में इतना बड़ा फंक्शन किया था इनके माता पिताजी ने, अपनी सामर्थ्य ना होते हुए भी बहुत सुंदर प्रोग्राम किया था। गुरुदेव कहते हैं जो डेडिकेशन बंगाली लोगों के अंदर है, कि वो कुछ भी करके सेवा करते हैं ना, वो डेडिकेशन पता नहीं हम लोगों के अंदर कब आएगा। तो अर्पिता दीदी आपके लिए विशेष धन्यवाद है कि आप गुरु सेवा बड़े अच्छे तरह से कर रहे हो, आप लोग, आपके माता पिता। तो ठीक है दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताया ये बेटा सब आपने। की नेक्स्ट कृपा क्वेश्चन। है, आपकी भी कृपा है, आप जैसे वैष्णव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब कुछ भी नहीं, जस्ट नीचे से नीचे एकदम हूँ, बस आप लोगों की कृपा है बस। ये बस पढ़ते हुए भी ये है ना कि गुरु कृपा की इच्छा, गुरु कृपा भी तो तभी करते हैं ना बेटा जब सेवा की इच्छा हो। तुम्हारी सेवा की इच्छा हुई तो ही तो उन्होंने, नहीं तो कॉलेज गोइंग बच्चे कितने कहते हैं कि हम सेवा कर लेंगे। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं कॉलेज गोइंग कोई कहे कि हम बुक पे काम कर लेंगे, टाइम ही नहीं है उनको अपने सब्जेक्ट से उससे। तो गुरु वो भी सेवा का भी भाव आना। गुरुदेव ने ही बोला है, मतलब गुरुदेव ने ही अंदर डाले कि तुम करो ये सेवा, नहीं तो हाँ मेरे को मतलब कहाँ उसे से वो योग्यता आएगा। देखकर करते हैं ना, योग्यता देखते हैं ना बेटे वो। कम से कम योग्यता इतनी होनी चाहिए कि हमारी इच्छा हो सेवा की, सेवा भाव हो। सेवा भाव होगा तो गुरुदेव जरूर सेवा देंगे, सेवा भाव नहीं है तो वो हम पूछेंगे भी ना तो कहेंगे अरे नहीं अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मतलब गुरुदेव ने हाथ पकड़ के सब कुछ ए हाँ टू जेड एकदम कराते तो गुरुदेव भी वही है। करवा रहे हैं। हाँ कराते तो वही है। चलो दीदी करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10। क्या हम्म। ब्रह्मा ने वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अमर हो गया? नंबर 1 हाँ, बी नहीं, सी शायद, डी पता नहीं। जिसको पता है वो बता दीजिए। सोनिया दीदी बताइए आप। सोनिया दीदी। हाँ जी दीदी, वो एक्चुअली बैक क्वेश्चंस पे जाना पड़ता है ना। हाँ हाँ। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु अमर नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के अपहरण का प्रयास किसने किया था? ए नारद जी ने, बी इंद्र ने, सी ब्रह्मा जी ने, डी शिव जी ने। मोनिका दीदी आप बताइए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को अपहरण का प्रयास इंद्र ने किया। वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों ने ना अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर को सुना है, समझा है। आनंद आता है ऐसे पढ़ाने में ना, कि अब सामने क्वेश्चन वाले नंबर लोग। कौन सा है बेटा अभी चल रहा है? संगीता दीदी करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आएगा। नंबर कौन सा है? 12 ओके। क्वेश्चन नंबर 12। प्रहलाद महाराज के गुरुकुल में उनके गुरु कौन थे? उनके नाम बताओ। चंड, अमक, बी शुक्राचार्य, सी देवर्षि नारद, डी इंद्र। बताओ वही दीदी आप बताओ। हरे कृष्णा। हम्म। प्रहलाद महाराज के गुरुकुल में उनके गुरु के नाम थे षंड और अमर्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। षंड का उनका मतलब नाम होता क्या है, था? वो किस रूप षंड में का थे मतलब वो? होता है बैल, और अमर्त का मतलब होता है बंदर। बंदर, ठीक है हरि बोल, हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। नंबर 13। गुरुकुल से लौटने पर हिरण्यकश्यप के पूछने पर कि तुम कितनी शिक्षा प्राप्त की, उसमें किसको श्रेष्ठ मानते हो? प्रहलाद महाराज ने उन्हें क्या उत्तर दिया? बबीता दीदी बताइए। हाँ जी।
हाँ, इसमें एक अर्थ और हमें ये भी लेना पड़ेगा, बहुत अच्छा बताया आपने। और इसमें एक अर्थ हमें ये भी लेना पड़ेगा कि जैसे गुरुदेव के ही मुख से कई बार श्रवण भी किया है, गुरुदेव ने कई बार खुल के बहुत ओपनली बोला है, अर्पिता ने भी श्रवण किया होगा, संगीता जी शायद आपने भी गुरुदेव के मुख से श्रवण किया ही होगा। गुरुदेव खुलकर बोलते हैं कि अगर तुम 3 लाख हरि नाम भी जप करते हो, किंतु तुम्हारी अगर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं है, या तुमने गुरुदेव का आश्रय ग्रहण नहीं किया, या तुमने हरि नाम में दीक्षा नहीं ली है, तो उस 3 लाख हरि नाम का भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुमने क्या किया, वो पावर हाउस से जुड़ा ही नहीं। तो इसको इतने सुंदर रूप से बताया कि जैसे हमारा जो प्लग है, जो घर में प्लग आ रहा है ना, इसमें हमने टीवी लगा दिया, टीवी लगाया पर हमने प्लग में लगाया ही नहीं। अब अगर हम यहाँ समझें कि प्लग है हमारे गुरुजी और टीवी हो गए हम, है ना, और प्लग में भी क्या है कि पावर हाउस से आ रही है ना लाइट, तो अब वो प्लग कनेक्टेड है पावर हाउस से। तो हम कहें हमारा डायरेक्ट, भाई हम तो टीवी लगाएंगे पावर हाउस में और हमने उससे कनेक्शन ही नहीं लिया, हमारा टीवी कैसे चलेगा, यानी हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारी आत्मा कैसे चलेगी। तो एक जड़ जगत के उदाहरण से इसको बताते हैं, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसको हमें प्लग में लगाना पड़ेगा ना, इसी तरह हमें एक गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। फिर हमारे पास चाहे 3 लाख भी हो, अगर मान लो 3 लाख अप्लायंसेज हो, मतलब हमारे पास फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी और ये अपना फ्राइंग पैन, तो हमारे आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हे और सैंडविच टोस्टर्स, कितनी सारी चीजें हैं, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, पर वो सब बिना प्लग के बेकार है ना। तो ऐसी हमारा भी भजन, जो लोग कहते हैं ना हम तो डायरेक्ट कृष्ण को ही गुरु मान रहे हैं, हम तो गुरु बना ही नहीं रहे, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम गुरु नहीं बना रहे, तो वो लोग कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं चल पाएंगे। और जिन्होंने गुरुदेव की शरण ग्रहण कर ली, वो अगर एक हरि नाम भी श्रद्धा से करते हैं, तो वो गुरुदेव के थ्रू होकर, जो हमने उसे ब्रह्मांड के चार्ट में इतना सुंदर देखा था ना, कि कैसे वो हरे कृष्णा महामंत्र हमारा गोलोक धाम तक जा रहा है, तो वो जाएगा ही गुरुदेव के कनेक्शन से, क्योंकि ही इज कनेक्शन बिटवीन अस एंड गॉड। चलो बहुत सुंदर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। हरे कृष्णा। कौन सा जीवन सबसे श्रेष्ठ है? 4 ऑप्शन है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भोगी, ब्रह्मचारी। बताओ अर्पिता बेटा। ब्रह्मचारी का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, कारण थोड़ा सा बता पाओगी, कैसे श्रेष्ठ है? क्योंकि दीदी जो ब्रह्मचारी का जीवन होता है वो चिंता रहित होता है, धन लाभ से रहित होता है, चिंता होती है वो भगवत चिंता होती है, तो इसलिए वो गृहस्थ से श्रेष्ठ है। संसारिक चिंताएं नहीं आती ना उसको, उसको ये चिंता नहीं होती कि बेटे की फीस भरनी है, उसको चिंता नहीं होती कि शादी आ रही है किसी की तो पत्नी के लिए गहने खरीदने हैं, या किसी रिश्तेदार के लिए यहाँ जाना है तो कपड़ा बनाना है, गिफ्ट के लिए लिफाफा देना है। संसारिक जीवन में बहुत सारी टेंशन होती हैं। देखो जो ब्रह्मचारी है वो क्या चिंता करता है कि कब मेरा हरिनाम हो जाए, कब मेरे ठाकुर जी की सेवा हो जाए, कब मैं भजन कर लूं, कब ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है, कब ठाकुर जी का मंदिर मार्जन करना है। तो उसी में ही ब्रह्मचारी का चित्त रहता है। तो वो मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि हम भगवान की तरफ मुड़े और भगवान के लिए ही अपने सारे कार्य करें। किंतु एक जो गृहस्थ जीवन है वो हम क्या करते हैं, सारे दिन गृहस्थी, अरे अभी तो मेड नहीं आई मेरी, अरे अभी तो ये काम आ गया, कोई कहेंगे अरे मठ चलो, मठ में कथा है, नहीं नहीं दीदी आज नहीं जा पाऊंगी, आज तो मेरी मेड नहीं आई, मेरे को बहुत काम करना है ना। तो गृहस्थ में क्या होता है, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे उत्तरदायित्व, पर वो भी किसके, माया के ही। तो वो सारे नैमित्तिक कार्य, हम नैमित्तिक कार्य ही करते चले जाते हैं। और ब्रह्मचारी अंतर ये ले लेंगे मेन, नित्य और नैमित्तिक को हम पकड़ लेंगे और इसका अर्थ भी हम समझ लेंगे। अगर किसी को नहीं आता है तो वो मेरे से अभी प्रश्न कर सकता है कि नित्य कार्य क्या है और नैमित्तिक क्या है। तो इसका आंसर ये भी आएगा कि नैमित्तिक कार्यों में तो गृहस्थ रहता है और नित्य कार्यों में ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी का जीवन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो नित्य में निमग्न रहता है। चलिए आगे कीजिए हरे प्रश्न। कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 15। गृहस्थ जीवन और व ब्रह्मचारी के जीवन के बीच अंतर स्पष्ट करो। वो अभी हम कर चुके हैं, पर चलो दोबारा करते हैं, कौन बताएगा? ठीक है सोनिया दीदी आप बताइए। प्रश्न है, गृहस्थ जीवन व ब्रह्मचारी के जीवन के बीच अंतर बताओ। जैसे 14th में भी था कि जो गृहस्थ में है वो अपने जितना भी अपना समय है वो हास परिहास, अपने फैमिली और अपनी धन प्राप्ति और उसको कैसे संग्रह करना है, मतलब जो भी चीजें उसका जो पूरा जीवन है गृहस्थ गृहस्थ में जो रह रहा है उसका पूरा जीवन भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में और अपनी आत्म संतुष्टि में लगा रहता है। लेकिन ब्रह्मचारी का जीवन, उनका जीवन एक तो सबसे पहले कि शास्त्र के
मतलब जैसा शास्त्रों में वर्णित है कैसे हमें अपना जीवन जीना है, बिल्कुल उसके अनुरूप चलता रहता है। और संयमित रूप से मतलब जो भी कार्य करेंगे वो बिल्कुल संयमित शास्त्रों के अनुसार हर समय जो भी कार्य करेंगे वो भगवत प्राप्ति के लिए, अपना साधन भजन जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए होगा। और जो भी उनका चिंतन रहता है वो सारा चिंतन भगवत चिंतन में रहता है। मतलब सांसारिक किसी चीज से कोई उनका कुछ भी ऐसा नहीं है। उनका सारा चिंतन, सारा जीवन, सारा कार्य, हर एक चीज, हर एक क्षण वो भगवत सेवा में ही रहता है। तो ये ब्रह्मचारी जीवन में और गृहस्थ जीवन में अंतर है। बहुत सुंदर बताया दीदी। सब क्लैप करेंगे दीदी के लिए, बहुत अच्छे से बताया आपने। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, आध्यात्मिक और भौतिक परिश्रम में क्या अंतर है? मोनिका दीदी आप बताइए। मोनिका दीदी आप हो यहाँ पर? अच्छा, इंदु दीदी आप बताएंगी? मुझे बोला आपने? हाँ जी। हाँ, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में अंतर में बताया है कि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने बताया था कि जब कोई व्यक्ति भगवत सेवा में कठोर परिश्रम करता है तब उसके मुख से फेन निकलने लगता है। हमारे पूज्य बात वन महाराज भी जब मथुरा में मठ में निवास करते थे और जन्माष्टमी की तैयारियों में वो बहुत समय तक घंटों घंटे तक वो जो है परिश्रम कार्य करते, सेवा कार्य करते थे, तो उनके मुख से भी फेन निकलता था। उसमें उनके शरीर में मतलब बिल्कुल एनर्जी, शक्ति नहीं रह जाती थी, वो बहुत कमजोर महसूस करते थे। और लेकिन वो ये सारे सब कार्य जो थे वो भगवान कृष्ण और गुरुदेव की कृपा की प्रसन्नता के लिए किया करते थे। इसके विपरीत क्या होता है कि भौतिक साधनों की उपलब्धि में जो है व्यक्ति वो सांसारिक सुखों के लिए घूमता रहता है। संसार में हमें किस प्रकार से सुख प्राप्त होता है, अपने घर की खाना पूर्ति कैसे कर सकते हैं, बच्चों के लालन पालन में क्या कर सकते हैं, तो वो इसी में व्यस्त रहता है। उसका जो भौतिक जीवन है वो हमेशा कष्ट में रहता है, वो कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन वाला व्यक्ति जो है वो अंत में कष्ट पाने के बाद भी अंत में सुख का अनुभव करता है। बहुत सुंदर बताया आंटी, आपने भी बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। ठीक है दीदी, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक जीवन में प, फ, ब, भ, म का क्या अर्थ है, समझाइए। बबीता दीदी आप बताओ। हम्म 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 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। मनुष्य जीवन में अतृप्तता का क्या कारण है? हम्म ऑप्शन है अधिक इच्छाएं, भौतिक लालसा, अधिक संग्रह, ऊपर के सभी। हम्म बताओ सोनिया दीदी आप बताओ। मनुष्य जीवन में अतृप्तता का कारण अधिक इच्छाएं, भौतिक लालसा, अधिक संग्रह सभी हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो दीदी। भक्ति भगवान ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 6 पर स्थित चित्र में सिंह, सर्प, काले व सफेद चूहों, शहद और मानव क्या प्रदर्शित करते हैं? चलो संगीता दीदी इसका आंसर आप बताओगे? ये जो उसमें दिखाया आप सबको, सबके ऊपर दिखाई दे रहा है ना, सफेद और काला चूहा जो दिखाई दे रहा है, ये रात और मृत्यु के जैसे है। जैसे हमारे एक दिन रात आती है फिर दिन आता है, ऐसे हमारे समय कटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और वो एक साइड में दिखा रखा है, एक बूंद टपक रही है, वो शहद की एक बूंद है। जो हमारे जीवन में थोड़े से भी सुख आते हैं ना, उसको देख के हम प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारी जीभ, जैसे व्यक्ति की जीभ लपलपा रही है, वैसी हमारी जीभ लपलपाती रहती है। और जो नीचे ये सांप बना है, ये हमारा मृत्यु का
वो है सूचक है, और जो सर्प है ये हमें हर समय जो नोचते डराते रहते हैं कि अभी मृत्यु आने वाली है, अभी मृत्यु आने वाली है। जो समस्याएं आती हैं जीवन में सारी, समस्या और जो जो आ रही है ना वो शेर है मृत्यु वो, हाँ हाँ, शेर जो है मृत्यु का हमारी सूचक है, मृत्यु है। मृत्यु का हाँ सूचक है। हाँ, ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन करो दीदी। श्री गुरु शरण की क्या आवश्यकता है? देखो, इसमें से अपने आप बताएंगे माइक खोल के जिसने अभी तक इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है। कोई भी जना माइक खोल के बताओ इसको। अर्पिता तुम बताओ, चलो अर्पिता। भाई दीदी आप बताइए। अर्पिता बता रही है। अर्पिता बताओ बेटा, गुरु की क्या आवश्यकता है जीवन में? मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ दीदी बताइए। अर्पिता माइक ऑफ करो प्लीज। बताओ इस दीदी। संसार में जो व्यक्ति है ना, अगर वो जड़ जगत में रहता है तो कभी सुखी नहीं रह सकता है। उसको वो हर समय जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा, संसारिक झंझटों में फंसा रहेगा, उसको आधी व्याधि मृत्यु का हर समय भय बना रहेगा। और उस और जो व्यक्ति गुरुदेव की शरण में चला जाता है, जो कि हमें राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे साधन और साध्य से हमको अवगत कराते हैं। हमारा साधन यह है कि हम सबसे पहले अपने गुरुदेव और वैष्णवों की प्रति जो है उनके अंदर हमारे लिए, मतलब उनके लिए हमारे लिए सेवा भावना होनी चाहिए। और हमें प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा और भगवान कृष्ण की सेवा अपने आप प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हमारा अनुगत्य गुरुदेव का नहीं होगा। किंतु करुणा मूर्ति जो गुरुदेव होते हैं वो हमारे सामने उपस्थित होकर के हमें सेवा करने का विधि बतलाते हैं, हमें सुअवसर प्रदान करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा ऐसा अद्भुत आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिससे कि हम लोग, गुरुदेव जो है हमारे सामने हरिनाम करते हुए योग्यता के अनुसार हमें उस किसी भी सेवा में हमें लगाते हैं, जिसको देख करके हमारे गुरुदेव बहुत संतुष्ट होते हैं। जबकि सांसारिक दृष्टि से हम अपने हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, परिजन होते हैं, उनकी सेवा के उपरांत भी हम उनको पसंद नहीं कर सकते, चाहे उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन वो हमसे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन गुरुदेव के लिए अगर हम थोड़ी सी भी उनकी सेवा करेंगे या उनकी बात को मानेंगे तो वो हम पर अपनी अपार कृपा की वर्षा करेंगे। इस संसार में चाहे पति पत्नी का संबंध है, चाहे माँ बेटे का संबंध है, चाहे बहन भाई का संबंध है, कोई भी संबंध जो होता है वो सब स्वार्थ से भरा हुआ होता है। उसमें हमें किसी से भी मतलब अच्छाई मिलने का तो मतलब है ही नहीं। लेकिन गुरुदेव की शरण में अगर हम चले जाएंगे तो गुरुदेव जो है हमारे को संसार का वो सुदुर्लभ सुख जो है वो प्रदान करेंगे। उससे हमें भगवत प्राप्ति का अवसर मिलेगा। हमारे जो अनर्थ हैं वो अनर्थों से निवृत्त हो जाएंगे, और मृत्यु के पश्चात हम जो है अपने सही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। गुरुदेव हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगे। इसलिए ठीक है। गुरुदेव का होना जीवन में बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारी जीवन नैया जो है वो डगमगाती रहेगी और हम संसार सागर में फंसे रहेंगे। बहुत सुंदर बताया, पर मैं ये वाला प्रश्न ना सभी से अंतर लेना चाहूंगी कि किसने इस चीज को कितना समझा है, तो एक एक करके ना सब बताएंगे इस बारे में। आप सोनिया मैं दीदी बता आप दूं। बताइए। हाँ जी दीदी। हमारा प्रश्न है कि एक मिनट, प्रश्न का हम्म गुरु शरण की क्या आवश्यकता है? तो इसको हम्म सबसे पहले अगर हम भौतिक संसार में अप्लाई करें कि जैसे जब एक कक्षा में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद जिस प्रकार एक एम तक स्कूल में अगर बच्चे ने एडमिशन लिया तो उसका एम है लाइफ का कि उसे एक पोजीशन पर पहुंचना है, वहां पर पहुंचने के लिए उसे एक एक क्लास ऊपर करते हुए पहुंचना है। तो इसी प्रकार जब हमें ये अनुभव होता है कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जब उस उद्देश्य को हम समझते हैं तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें एक स्कूल में एडमिशन लेना है। तो जब हमने गुरु की शरण ली यानी कि स्कूल में एडमिशन लिया, तो उन्होंने हमें साधन और साध्य के बारे में बताया कि उस साध्य तक पहुंचने के लिए हमें अपना साधन किस प्रकार करना है।
फिर उसके बाद जब हम जैसे हरि नाम दिया तो वो साधन हम जो भजन है हमारा वो भजन क्रिया कर मतलब भजन शुरू करेंगे। फिर वो धीरे धीरे उस जितना हमारा भजन और हरि वैष्णव जैसे सबसे पहले हमने हरि नाम किया, फिर हमें हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करनी है। फिर उन्होंने सेवा करने के जब हम सेवा में हम अच्छे से प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वो उसके बाद फिर हमें महाप्रभु की सेवा कैसे करनी है, फिर हमें राधा कृष्ण तक कैसे पहुंच जहाँ जो हमारे इस जीवन का एम है वहां तक पहुंचने के लिए वो गुरु ही हैं जो हमें साधन से शुरू करके और हमारी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ पूरा मतलब मतलब अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से और अपने आप को मतलब हम जो भी कुछ सीखते हैं, जो गुरु को देव को सीख देखते हुए कि वो कैसे कर रहे हैं, मतलब जितनी हमारी उत्कंठा होगी गुरु की सेवा करने में और जितना हम उनकी अच्छे से सेवा कर पाएंगे, उतनी ही जैसे कोई फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है तो कोई लास्ट में आ रहा है, तो वहां हम्म, तक पहुंचने के लिए हमारी गुरु निष्ठा ही है जो हमें अपने साधन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो सारा हम्म, का सारा जो भी मतलब डिपेंड मतलब हम अपने गोलोक धाम तक अगर हमें हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए सबसे जो बैकबोन है वो गुरु निष्ठा है। अगर हम्म, हमने उनके एक एक शब्द पर मतलब बिल्कुल सोच लिया कि वही करना है तो हम हम्म, जरूर पहुंच जाएंगे। हम्म। वो दीदी तो गुरुदेव के भाव में ही पहुंच गई हैं दीदी, बताती बताती ना। यही चीज हमें अपने अंदर लानी है कि जब जब गुरु का जिक्र आए तो बस आत्मा में गुरु समा जाए, है ना। ठीक है, अभी मुझे मोनिका दीदी आप हैं यहाँ पर? कमल दीदी आप बताएंगी गुरुदेव के शरण की क्या आवश्यकता है? और कौन है? चार लोग, मुझे पता ही नहीं लग रहे हैं। मीनू दीदी आप बताओगे? कंचन दीदी? अर्पिता? हरे कृष्ण दीदी। हाँ बताओ, गुरु शरण की क्या आवश्यकता है हमें? आवाज आ रही है बेटे आपको? मुझे लग रहा है अर्पिता का थोड़ा वो हरे कृष्णा। आवाज। हाँ बेटा। हरे हरे दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अभी फिर चली गई बेटे, नहीं आ रही है आपकी कोई आवाज। अर्पिता आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपका शायद नेट वीक है। कंचन दीदी आपने खोला था माइक, आप बताएंगी गुरु शरण की क्या आवश्यकता है? मैंने ऐसी क्लास तो इतनी नहीं सुनी है, पर वैसे ही बता दूं। हाँ जी बिल्कुल बताओ, क्योंकि ये तो हमारा वो है ना, ये तो हमें मालूम ही नहीं है ना कि गुरु शरण क्यों चाहिए हमको, क्यों आवश्यकता है जीव को गुरु शरण की। बताइए आप। जीव को गुरु शरण की इसलिए आवश्यकता है कि अगर बिना गुरु के तो वो कभी किधर किसी किसी की बात सुन के कंफ्यूज होके भटकता रहेगा। एक गुरु है, जब वो हाथ पकड़ते हैं तो फिर हमें सही रास्ते पे पहुंचाते हैं। तो हम्म, इसलिए हमें शरण की आवश्यकता है कि शरण आएगा ना, जब तक किसी का आश्रय नहीं लेंगे तो विषय तत्व तक पहुंचेंगे कैसे। तो ये जो हम्म, आपने सुना था कि वही पकड़ के पहुंचा सकते हैं, बिना आश्रित हुए हम नहीं समझ सकते कि जाना क्या है, करना क्या है, पहुंचना कहाँ है। तो वो ही बताते हैं उतना उतना, और उनका कहना मानने से ही, उनके अनुगत में चलने से हो जाता है। यही अनुभव है बस जीवन का। ठीक बताया आपने, अच्छा बताया। और कौन बताएगा? बबीता दीदी आप बताओ। हाँ जी।
ठीक है, चलो अभी और कौन रह गया, कौन बताएगा? संगीता दीदी आप बताओगे? हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी। गुरु दीदी, गुरुदेव के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। जो हमारी बैकबोन है ना, वो एक गुरुदेव ही हैं। अगर हमारे शरीर में हमारी बैकबोन नहीं हो तो हमारे शरीर के जो हाथ पैर नाक तो कुछ भी काम नहीं करते। उसी तरह गुरुदेव के बिना तो हम भगवान को भोग भी नहीं लगा सकते। अब जब भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो पहले गुरुदेव का आह्वान करते हैं कि गुरुदेव आइए और ठाकुर जी को भोग लगाइए। हमारे पास यह अधिकार नहीं है कि हम भगवान को खुद भोग लगाएं। भोग के लिए भी हमें ठाकुर गुरुदेव को ही बुलाना पड़ता है भोग लगाने के लिए। और गुरुदेव के बिना ना हम ठाकुर जी को पहचान सकते हैं, कौन हमारे इष्ट देव हैं, कौन क्या है, वो सब हमें गुरुदेव ही बताते हैं। और गुरुदेव हमारे अंदर भक्ति बीज देते हैं। जो हरि नाम है वो गुरुदेव ने ही दिया। वो भक्ति बीज ऐसा है जो हमारे को जन्म जन्म से पार लगा के गोलोक धाम तक पहुंचाता है। अगर गुरुदेव ने भक्ति बीज नहीं दिया होता हमको तो हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अभी हम शिव जी की पूजा कर रहे होते, माता रानी की पूजा कर रहे होते, हमें क्या पता कि हमें हरि नाम के द्वारा ही गोलोक धाम मिलेगा। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। जो कुछ बताया हमें गुरुदेव ने एक भक्ति रूपी हरि नाम रूपी बीज दे के ही बताया ना हमको। गुरुदेव ने जब बताया कि ये हरि नाम रूपी बीज है, इसको लेके ही तुम भव सागर से पार पहुंच सकते हो। बस गुरुदेव से जब भी पूछो गुरुदेव बस यही कहते हैं हरि नाम करो, हरि नाम। हर हर समस्या का हल ही हरि नाम है। और कुछ है ही नहीं। चाहे हमें घर में संसारिक कोई हमें संसारिक सुख भी चाहिए ना, उसका नाम मतलब उसका भी हरि नाम ही उसका आंसर मिलता है। गुरुदेव से जब भी पूछ के देख लो, गुरुदेव हमें ये नहीं है, हमें हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। गुरुदेव हरि नाम करो बस सब हो जाए, सब हो जाएगा। लेकिन हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते गुरुदेव हमारे पास ये नहीं है। गुरुदेव की मेन कृपा क्या है ना, संसार के सब छूटना, संसार को मिलना गुरुदेव की कृपा नहीं है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों से, हमारे पति से, हमारे भाइयों से सबसे संबंध अच्छा रहे तो वो गुरुदेव की कृपा नहीं है। वहां से छूटना गुरुदेव की कृपा है। जिस दिन वो छूट गए ना, सोच लो तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हारे पर बहुत बड़ी कृपा कर दी। मैं सोचती हूँ गुरुदेव आपकी इतनी कृपा हो गई है, मुझे और कृपा नहीं चाहिए। कई बातों में ऐसे सब तो जोड़ दिए मैंने, अब क्या बचा है। धीरे धीरे सब अपने आप छूटते जा रहे हैं। तो मैं बसती हूँ हाँ गुरुदेव की मेरे पर बहुत कृपा है। गुरुदेव चाहते हैं तुम इन सब संसारी झंझटों से छूट जाओ, तभी तो हमारे पास भगवान के पास आ पाओगे, तभी तो जा पाओगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं भी देती हूँ, अपनी माता जी का उदाहरण देती हूँ। मेरी माता जी एक जैसे 1.5 साल से बीमार चल रही थी। स्टार्टिंग में उनका कितना मोह था अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करे। जब भी जाती थी उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। धीरे धीरे उनका पूछना उन्होंने मेरे को बंद कर दिया कि बच्चे आए नहीं, मेरा ये किया नहीं, मेरा वो। मतलब धीरे धीरे उनकी बच्चों पे से आसक्ति कम हो गई। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उनके मेरे अंदर आसक्ति बढ़ गई। तू आई नहीं, तू आई नहीं, एक हफ्ता तक तू आई नहीं आई। फिर अंतिम के 15 दिनों में मैं नहीं जा पाई। लास्ट टाइम जैसे भाभी ने कॉल कराई जब बात कर लो करके रह गई। और 5 मिनट बाद ही उनकी मेरे से भी आसक्ति छूट गई, प्राण छूट गए। मुझे लगा सबसे उनकी ना आसक्ति छूट गई है, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त हो गई है। मतलब आसक्ति छूटना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारे संसार से आसक्ति नहीं छूटेगी ना, तब तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। अब हम सोचेंगे हमारी माँ कहाँ गई कहाँ गई, लेकिन जैसे मुझको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कैसे उनकी सबके पीछे आसक्ति छूटी और कैसे छूटी, कैसे वो पार हुई। ये सब हमें किसने बताया? गुरुदेव ने ही बताया ना। नहीं तो पहले मुझे सब ज्ञान नहीं था ना। मैं कितने दिन रोती रहती कि हाँ मम्मी चलेगी। लेकिन अब जब जाते हैं ना तो लगता है चलो अच्छा हुआ मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे उनकी फोटो देखो ना, फिर आदमी नहीं काबू कर पाता अपने ऊपर, फिर रोना आता ही आता है। लेकिन गुरुदेव ने इतना संभाला है मुझे, मैं इतनी बड़ी वो समस्या से जूझ के मैं बैठी हूँ। मैं गुरुदेव का ही आशीर्वाद है सब कुछ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। अभी कोई रह गया? मोनिका दीदी ने बताया नहीं है, पता नहीं वो है कि नहीं है। अर्पिता बताओगी बेटा, आपका नेट ठीक आया है अभी? अर्पिता बोल पा रही हो बेटा? नहीं, मुझे लग रहा है उसका नेट ही नहीं है ठीक से। मोनिका दीदी आप बताओगे? अभी सबने बता दिया ना, अभी तो कोई रह नहीं रहा किसी का माइक खुला तो। हाँ हाँ, नहीं ये जरूरी है ना टॉपिक। इसमें अभी जो सबसे, हाँ रुको आप, सबसे, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो रह गया वो ये रह गया, माइक बंद करेंगे सभी।
पता नहीं किसका खुल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट रह गया कि गुरुदेव ही साक्षात हरि हमारे सामने होता है। हम जो संसार दावानल करते हैं उसमें आता है ना, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्रों में लिखा है कि तुम ही साक्षात हरि हो। तो हमने इस पॉइंट को भी लेना है इसमें कि वो ही भगवान ही गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं अपने धाम ले जाने के लिए, और हमें भगवान की डायरेक्ट सेवा प्राप्त नहीं है। तो हम किसकी सेवा करेंगे, क्योंकि जो गुरु रूप में आए भगवान वो ही साक्षात हमारे सामने विग्रह रूप में है। तो उनके लिए हम उनको भोग भी लगा सकते हैं, उनको हम उनकी बपू सेवा भी कर सकते हैं, उनकी हम वाणी सेवा भी कर सकते हैं। बहुत प्रकार की सेवा होती है उनकी, हम भागवत सेवा भी कर सकते हैं, है ना। तो सेवा किसकी करेंगे अभी, गुरुदेव की। गुरुदेव की सेवा से ही हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा की बुद्धि आएगी। तो इस चीज को यहाँ जब पे ये भी भी आएगा ना, हरे कृष्ण, सॉरी दीदी, यहाँ पे ये भी आएगा ना, सबसे बड़ी गुरुदेव की सेवा है गुरुदेव की वाणी, मतलब उनकी कथाओं को सुनना और स्मरण करना। हाँ, ये भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाणी सेवा, कि हम उनका श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, है ना। और उनकी बुक्स पे काम करें। अगर हम बुक्स पे काम नहीं कर सकते हैं तो अगर गुरुदेव की बुक्स छप रही हैं तो उसमें हम डोनेशंस दें, छपने में ही काम कर दें, क्योंकि बुद्धि इतनी नहीं है तो चलो हम इससे कर लेते हैं। हम कम से कम बुक छपवाने में मदद कर सकते हैं, हम लेआउट में मदद कर सकते हैं। एक बुक छपवाने में बहुत पैसा लगता है, लेआउट वाला भी लाखों रुपया लेता है, प्रिंट करने वाला भी, टाइपिंग वाला भी। तो वो सारा खर्चा होता है एक बुक प्रिंट। तो एक बुक की इतनी कीमत होती है, इतनी अमूल्य वो होती है कि उसमें एक एक शब्द ब्रह्मवाणी होती है। तो वो भी सेवा होती है उनकी। अभी बेटी अर्पिता फिर से शायद लेफ्ट हो गई, वो इतनी सुंदर सेवा कर रही है और उसकी कोई योग्यता वाकई में नहीं है, मैं देखती हूँ, पर उसके अंदर सेवा भाव, गुरुदेव को देखते ही जो सेवा भाव आया उसने उसे सब करा लिया। तो बस हमारे अंदर सेवा को क्या है, गुरुदेव के विग्रह, गुरुदेव को हम विग्रह शब्द बोलते हैं उनके लिए, कि गुरु ही साक्षात हरि हमारे सामने है। तो उनकी सेवा से, जैसे उनकी सेवा हम दिल से करेंगे ना, बिल्कुल चित्त मान के, तो ही हमारे अंदर राधा कृष्ण की सेवा वो उपलब्ध करा देंगे। चलो अब दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा, हमें अगला जन्म किस रूप में मिलेगा, यह किस पर निर्धारित करता है? 4 इसके ऑप्शन है, आसक्ति, भय, क्रोध, पता नहीं। मोनिका बताओ। मोनिका दी तो शायद है ही नहीं, वो शायद ऑन करके ना काम पे कहीं गई है। आसक्ति पे डिपेंड करता है दीदी। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है। आसक्ति ही कारण है हमारे पुनर्जन्म का, जिसमें हमारी आसक्ति रह जाएगी। चाहे वो हमारे किस कहते हैं ना, कुत्ता पाल रखे हम, अगर कुत्ते में आसक्ति हुई ना तो हम अगले जन्म में कुत्ता बन जाएंगे। मरते समय जहां हमारा चित्त होगा, तभी कहते हैं कि निरंतर हरि नाम करो। 24/7 अगर हम भजन करेंगे ना, तो ही हमारी आसक्ति भजन में जाएगी। तब मरते समय हमारे मुख से निकलेगा हरे कृष्ण महामंत्र, और तब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। पर अगर हमारी आसक्ति पति, पुत्र, बच्चे, रिश्तेदार, घर गृहस्थ के काम, घर के कुत्ते बिल्ली कहीं भी रह गई, तो हमारा अगला जन्म वही हो जाएगा। तो इस बात को हम बहुत अच्छे से जान लें कि हमें आसक्ति कहाँ बढ़ानी है अपनी, है ना। इसीलिए कहा कि गुरु और कृष्ण में, वैष्णवों में अपनी हम आसक्ति बढ़ाएं। ठीक है दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक के माध्यम से बताइए कि कृष्ण अर्जुन को अंतकाल में किसका स्मरण करने के लिए कहते हैं? चलो बबीता दीदी आप बताओ। हम्म 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 हम्म, ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवदा नवदा भक्ति क्या है, एक श्लोक के माध्यम से बताइए। हम्म बताओ सोनिया दीदी, आप बताओ। बताओ। हाँ जी दीदी, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम।
ठीक है, बहुत क्वेश्चन सुंदर। नंबर 24। बरा पीड़म नटवर बपु कर्ण्यो कनिकारम, ये श्लोक श्रीमद् भागवत के किस गीत में वर्णित है? ऑप्शन है वेणु गीत, भगवद गीत, गोपी गीत। पता नहीं। बताओ वही दीदी। दीदी ये दशम स्कंद के वेणु गीत में से लिया गया है। वेणु गीत क्या है दीदी, बताओ थोड़ा। वेणु गीत में कृष्ण भगवान कृष्ण की वंशी का हमने पूरा ये पढ़ा है ना, भगवान कृष्ण की वंशी से कैसे कैसे सब लोग आकृष्ट होते थे, पशु पक्षी वृक्ष हिरण, अभी हमने पूरा पढ़ा था, उसमें बताया था सारा उन्होंने कि वेणु भगवान की वेणु में इतनी आकर्षण था, उनकी ध्वनि सुनते ही सारे हिरण जो है वहां पे आ जाते थे, सारे वृक्ष जो है रुक जाते थे, गाय दूध पीना बछड़े गाय चरना छोड़ देती थी, और जो उनके बच्चे हैं वो दूध पीना छोड़ देते थे, और एक सब एक में कान कान खड़े करते थे और भगवान की मधुर वेणु ध्वनि को सुनते थे। सारा इसमें ये सारा वर्णन कर कौन रहा है? ये सारा वर्णन कर कौन रहा है? मुझे भी नहीं पता, सॉरी। गोपियां कर रही थी ना, गोपियां पूर्व आपस में कर गोपियां। रही हैं। गोपियां गोपियां कर रही हैं। आपस में हाँ, हाँ, पूर्व गोपियों गोपियां ने ये रात्रि भी करती तो हैं। बोला था ना कि हमारा ऐसा भाग्य नहीं है कि हम इतने कर जैसे कि कृष्ण सार की हिरनियां कितनी भाग्यवान हैं, जिनको इतनी अच्छी ध्वनि सुन के हम तो जा नहीं पाती हैं, काश हम हिरनियां बन जाएं कुछ जन्म। मैंने पूरा पढ़ा था, अभी दिमाग में नहीं आया, गोपियां कर रही हैं सारा। बहुत सुंदर है ये ग्रंथ, बहुत सुंदर है। वेणु गीत इतना सुंदर है हमने भागवतम कितने का अच्छे ना, से पढ़ा ये ग्रंथ ना, आप लोगों बहुत ने सुंदर, किया था बहुत ध्यान सुंदर। से। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में 3 प्रकार के कष्ट कौन से हैं? बताओ सोनिया दीदी। आदि दैविक, आदि आदि भौतिक। दैविक, आदि, हाँ जी, कंचन हाँ, दीदी बताओ। हाँ बताओ बताओ कंचन दीदी। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ठीक है, ये कंचन दीदी आप एक्सप्लेन करोगे कि मतलब आदि दैविक कौन से हैं, आदि भौतिक कौन से हैं? आदि दैविक होगी जो देवताओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, नेचुरल क्लैमिटी से इस तरह से आते हैं प्राकृतिक स्वरूप में, वो आदि दैविक होते हैं, देवताओं के द्वारा हमारे दिए जाते हैं। और आदि भौतिक होते हैं जो हमारे जागतिक रूप में संसार में जो मन के कल्मश है, कलेश है, उस टाइप से बीमारी के रूप में आते हैं। और आध्यात्मिक होते हैं जो हम भक्ति के मार्ग में भी चलते हैं तो मन में जो इमोशंस आते हैं, कभी निरुत्साहित हो जाते हैं, कभी कोई दीनता आ जाती है, या मतलब हीन भावना आ जाती है, या कभी कुछ, और जो जेलिसी की मात्सरता, कपटता, ये सब जो हमारे ताप हैं जो हमें जलाते हैं, तो वो सारे आते हैं अध्यात्म में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में 3 प्रकार के कष्ट कौन से? तो हो गया। 6 वेग कौन से हैं? श्लोक के माध्यम से बताइए। वाचो वेग। बताओ बबीता दीदी। हम्म हम्म हाँ हाँ, और ये वेग होते हैं वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और जिनेंद्रियों का वेग। ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सदगुरु में कौन सी 3 विशेषताएं हैं? एक श्लोक के माध्यम से बताओ। मैं सोनिया बताऊं दीदी आप बताओ। सुचित्रा, मैं हाँ बताऊं? बताओ बताओ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परितनिष्णातम ब्राह्मण्य उपशमाश्रयम। जो कल्याण को जानने के लिए जिज्ञासु साधकों को सदगुरु का चरणाश्रय हमेशा ग्रहण करना चाहिए। ये शब्द ब्रह्म अर्थात श्रुति शास्त्र सिद्धांत में सुनिपुण है। सुनिपुण है, पर ब्रह्म में निष्णात हैं, अर्थात जो
अधोक्षज अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं और संसार से विरक्त हैं, वे ही हमारे सदगुरु हैं। हमें पुनः पुनः प्रहलाद महाराज के जीवन को पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने भजन में और सुदृढ़ हो सके और अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हाँ, तो 3 गुण क्या बताए इसमें सदगुरु के? पहला गुण जो बता दिया, शब्द ब्रह्म में वो सुनिपुण होने चाहिए, यानी सारे शास्त्रों में सुनिपुण होने चाहिए। दूसरा कि पर ब्रह्म में निष्णात, अर्थात उन्हें भगवान की अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए। अनुभूति प्राप्त होती है गुरु, ऐसे नहीं कि उन्हें अनुभूति ही नहीं है और वो हमें, अगर उनको ये अनुभूति नहीं है तो वो हमें भगवान की अनुभूति कैसे कराएंगे, है ना। और तीसरा संसार से विरक्त, भौतिकता में लिप्त नहीं होंगे वो, उन्हें संसार में जो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 24/7 भजन में ही रहेंगे, भगवत कार्य भगवत सेवा में ही रहेंगे। तो ये 3 गुण हम गुरु के नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दीदी। हिरण्यकश्यप का वध करते समय नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने में कोई सक्षम नहीं था, किंतु प्रहलाद महाराज उनके क्रोध को शांत कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? सोनिया दीदी आप बताएंगी? बबीता दीदी आप बताएंगी? हाँ जी। हम्म हम्म कंचन दीदी आप बताइए। वो इसलिए कर सके क्योंकि बाकी सब उनको पूरा देख रहे थे, उनके विवश रूप को, तो सब भयभीत हो गए थे। पर प्रहलाद महाराज ने सिर्फ उनके चरणों का ही दर्शन किया था, जिससे उनके अंदर कोई भय नहीं था। वही सरलता से वो उनके पास जा सके और फिर उनके प्रेम को पाया। उन्होंने उनके शंख को उनसे टच करवाया अपना, तो उसके बाद उनके मुंह से उनकी स्तुति निकलने लगी और वो प्रेम वश वात्सल्यता से उनको चाटने लगे अपनी जीवा से, और उनका सारा क्रोध नष्ट हो गया ठीक है। चरण दर्शन की वजह से। हम्म। अच्छा, चलो कृष्ण नेक्स्ट नाम क्वेश्चन। कीर्तन करने वाले की कितनी प्रिया तर जाती हैं? बताओ, कनिष्ठ वैष्णव की और मध्यम की और उत्तम की, तीनों की बताएंगे। मेहता सोनिया दीदी। दीदी है? हाँ बताओ। हरे कृष्णा दीदी, उत्तम वैष्णव की 21 पीढ़ियां तर जाती है, मध्य वैष्णव की 14 पीढ़ियां तर जाती है और कनिष्ठ वैष्णव की 7 पीढ़ियां तर जाती है। हरि नाम संकीर्तन करने से। ठीक है। नेक्स्ट श्री क्वेश्चन। प्रहलाद महाराज के जीवन को श्रवण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? बताओ सोनिया दीदी आप बताओ। इनका भी शायद नेट खराब हो गया। मैं बताऊंगी इतना बेटा। हाँ हाँ दीदी बताओ। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक और एकाग्र मन से होकर प्रहलाद जी के चरित्र का श्रवण करता है, वह निश्चित रूप से समस्त अनर्थों से मुक्त होकर इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएगा। और श्रद्धा के अभाव में भी यदि कोई व्यक्ति इसका इसका इसको पढ़ता है, इसके बारे में श्रवण करता है, तो भी उसकी उसकी जो भक्ति उनकी स्वीकृतियां बन जाएंगी। मतलब हर प्रकार से प्रहलाद का चरित्र पढ़ने से हमको लाभ ही लाभ है। शुद्ध भक्ति के अधिकार में प्राप्ति हेतु एक बार नहीं अपितु हमें 100 बार भी इस चरित्र में पढ़ना चाहिए और बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर भी प्रहलाद जैसी बुद्धि का विकास हो सके। एक सच्चे भक्त को अपनी भक्ति की नींव को पक्का करने के लिए इस चरित्र को बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि उसको जो है भक्ति करने का मतलब समझ में आए कि भक्ति कैसे की जाती है और हमें भगवान की शरणागति का भी ज्ञान हो जाए। ठीक है दीदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये। भगवत गीता के दोबारा पूछ लेते हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवान अर्जुन को किसकी शरण में ग्रहण करने को कहते हैं? श्लोक के माध्यम से बताइए। ये पहले हम ऊपर में बता चुके हैं 22 नंबर श्लोक में आंसर इसका। ठीक हाँ है, हाँ। अब छोटे क्वेश्चन खत्म हो गए, अब कल करें क्लास।
ठीक है, एक्चुअल में तो कृष्ण ने यही बोल दिया ना कि भी मुझे मेरी शरण में आ जाओ, है ना, जी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सुचित्रा, उन्होंने आप कह भी दिया गुरु कि जी के बारे में कुछ बताओ हमको कि गुरु होना जरूरी है। आप अपने विचार बताइए, आपने सबके सुने हैं ना। नहीं, मैंने मैं बोला तो था आपकी माफी आपके विचार अच्छे सुनना चाहती हूँ। हाँ हाँ। हम्म, मुझे भी पढ़ने तो हो गया, बचे 10 मिनट रह चुके हैं, बाकी कल करेंगे। सुचित्रा, मैंने आज से वो काम बंद कर दिया जो तुमने समझाया था ना मुझे। आज मैंने कोई कलश स्थापन भी नहीं किया, ना मैंने जौ बीजे, ना मैंने अखंड ज्योत जलाई। बस माता रानी से माफी मांग रही कि मैं अब आपकी आज्ञा से कृष्ण भक्ति में लग गई हूँ। अब मैं आपकी सेवा राधा रानी के रूप में करूंगी। ठीक किया? जय हो जय हो। ये आप मेरी शिक्षा गुरु हैं, आपने समझाया था, उसी से मैं मान गई। देख लो, नहीं, आप मान गए अपने दीदी, हस्बैंड बहुत को भी अच्छी मैंने बात कल है। मठ गई थी, कल आप मठ नहीं आए थे, आते हुए मैंने कन्विंस हाँ किया। मैंने कहा आप आए थे, मठ नहीं आए थे ना कल आप। कल नहीं आ पाई मैं, हाँ, हाँ। कल मैं आपको ढूंढ रही थी वहां पर। तो हम्म, मैंने इनको रास्ते में भी बड़ी क्लास लगाई। मैंने कहा अब आप 70 सालों से दीक्षा ली हुई है, मैं हर वक्त कथाएं सुनती हूँ, आप तो सुन नहीं पाते हो। मैंने कहा प्लीज अब आपको सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। प्लीज अब ये माता का जो आप सुबह सुबह कलश स्थापन करते हो, बहुत सालों से कर लिया, अब उनसे माफी मांग ली, उनको योगमाया मान करके अब हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। और हम एकाग्र मन से भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। तो मेरे पति भी मान गए और उन्होंने कृपा करी माता भगवान ने मेरे ऊपर, गुरुदेव ने, कि उनकी बुद्धि भी ठीक हो गई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपके आपके अंदर यही अंतर आया ना दीदी, तो हमारा यहाँ पे बैठना, गुरु अभी आपने चर्चा एक करना, अध्याय ये पढ़ा है, देखो मैं सार्थक हो आपकी गया। तारीफ हूँ, आपकी आपकी बातों को मैं मानती हूँ। राधा को इसको बताया था, मैं राधा राधा भी बड़ी खुश हुई थी। हाँ, तो सार्थक हो गया ना दीदी हमारा प्रयास, कि हम जिस गुरुवाणी को लेकर यहाँ बैठे, प्रचार के लिए बैठे, अगर किसी के भी हृदय में इतना सा भी परिवर्तन आ रहा है ना, तो हमारा ये समय देना सार्थक है। अरे मैं तो बड़ा थैंक्स आपको कर रही हूँ, गुरुदेव को, कि गुरुदेव ने इनको प्रेरणा दी और ये मेरी बात मान गए, सबसे बड़ी बात है। हाँ वही, बहुत सुंदर, ये तो होता गुरु और कृपा के मैंने जब बिना अभी कुछ नहीं। श्राद्ध भी किया था ना, तो हाँ। मैंने एक वैष्णव को बुलाया था घर में। उनको ही मैंने पहले ठाकुर जी को और गुरुदेव को भोग लगाने के बाद उनको प्रसाद पवाया था। लेकिन वो करना जरूरी था, इसलिए करा मैंने। लेकिन पहले मैंने हम्म। ठाकुर जी को और गुरुदेव के आगे प्रसाद रखा था। बस वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है। चलो ठीक है, अभी तो टाइम बहुत हो गया, फिर आगे हमारी चर्चा चलती रहेगी। अभी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे, लेते रहेंगे बीच बीच में जैसे जैसे आप सब करोगे प्रश्न। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।